हवाई जहाज का नाम आते ही हमारे दिमाग में खुली आसमानी यात्रा और हवा से बात करते प्लेन के अंदर मौजूद एयर होस्टेस आने लगती है, क्योंकि प्लेन से ज़्यादा शानदार तो उसमें काम करने वाली एयर होस्टेस होती हैं, जिनको प्लेन में एंट्री करते वक्त देखते ही कई लड़के उनके मुरीद हो जाते हैं। लेकिन किसी लड़की का एयर होस्टेस बनने तक का सफ़र कितना मुश्किलों से भरा होता है, ये आप शायद नहीं जानते होंगे। एयर होस्टेस बनने के लिए जितनी हॉटनेस चाहिए उतना ही डेडिकेशन भी। एयर होस्टेस बनने के लिए जितनी खूबसूरती चाहिए उतना ही पेशेंस भी। इसके अलावा भी कई इंपॉर्टेंट चीज़ों को मिलाकर बनती है एक कंप्लीट एयर होस्टेस। तो आज की वीडियो में हम आपको अलग अलग देशों के एयर होस्टेस बनने की कुछ रिक्वायरमेंट्स को बताएंगे, जिनको सुनने के बाद आप शॉक्ड हो जाएंगे कि एयर होस्टेस बनना इतना मुश्किल होता है। तो ये बताने से पहले प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिंगापुर एयरलाइंस की एयर होस्टेस के बारे में। दोस्तों, इस एयरलाइंस की एयर होस्टेस को दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट एयर होस्टेस माना जाता है, जिनको सुंदर होने के साथ साथ चालाक भी बनाया जाता है। जी हाँ, इनको बहुत हार्ड ट्रेनिंग दी जाती है। इनको ट्रेनिंग के दौरान प्लेन से जंप करना, रिवर में स्विम करना, ऊंची आवाज में किसी से बात ना करना, कठिन परिस्थितियों में भी मुस्कुराते रहना और लोगों से अच्छे तरीके से पेश आना जैसी कई चीजें सिखाई जाती है। ये ट्रेनिंग महिला हो या पुरुष दोनों को ही करनी पड़ती है। हालांकि कई एयर होस्टेस इस ट्रेनिंग को पूरा नहीं कर पाती, जिसके कारण इस एयरलाइन में सिर्फ चुनिंदा एयर होस्टेस ही सिलेक्ट हो पाती हैं। लेकिन जो सिलेक्ट होती हैं वो स्मार्ट होने के साथ साथ समझदार और दुनिया की सबसे बेस्ट फ्लाइट अटेंडेंट होती हैं, जो प्लेन में बैठे यात्रियों का अपनी जान से भी ज़्यादा ख्याल रखती हैं। दोस्तों, अब हम आपको लुफ्थांसा एयरलाइंस की एयर होस्टेस के बारे में बताते हैं। भले ही आपने इस एयरलाइंस का नाम बहुत कम सुना हो, लेकिन आपको बता दें ये एयरलाइंस एक्सपेंसिव होने के साथ साथ दुनिया की सबसे सेफ एयरलाइंस मानी जाती है, क्योंकि इनके प्लेन्स में मौजूद एयर होस्टेस कोई ऐसी वैसी एयर होस्टेस नहीं होती। इन्हें पहले खाली प्लेन में 3 दिनों की ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें इन्हें सिखाया जाता है कि आपातकालीन स्थिति में अपने पैसेंजर्स को कैसे बचाना है, जिससे इमरजेंसी सिचुएशन में प्लेन के अंदर बैठे सभी पैसेंजर्स को सुरक्षित बचा लेती है। इसके अलावा इस एयरलाइन में एयर होस्टेस बनने के लिए जर्मनी की नागरिकता होना जरूरी है, और जो लड़की एयर होस्टेस बन रही है उसकी पूरी बॉडी में किसी भी तरह का कोई टैटू नहीं होना चाहिए। इसके अलावा स्लिम ट्रिम होना भी जरूरी है। इन सब चीज़ों को पूरा करने के बाद कुछ मामूली रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना पड़ता है, जिसके बाद लुफ्थांसा एयरलाइंस में एयर होस्टेस का सिलेक्शन होता है। दोस्तों, अब हम आपको चाइना की एयरलाइंस की एयर होस्टेस के बारे में बताएंगे। दोस्तों, चाइना की एयरलाइंस के रूल्स ही कुछ अलग हैं। दोस्तों, भले ही चांद पर भी दाग होता हो, लेकिन चाइना एयरलाइंस के अनुसार उसकी एयरलाइंस में काम करने वाली एयर होस्टेस के चेहरे पर दाग नहीं होना चाहिए। इन 2 चैलेंजेस को पूरा करने के बाद चाइना एयरलाइंस मैनेजमेंट के मेल्स लोग इन एयर होस्टेस का बिकनी टेस्ट लेते हैं, जिसमें इन फूल सी खूबसूरत लड़कियों को बिल्कुल छोटी छोटी ब्रा और अंडरगारमेंट पहना के मेल्स के आगे शुमार कर दिया जाता है। जिसके बाद एयरलाइंस मैनेजमेंट के लोग इनको ठीक से निहारते हैं और इनके बॉडी के फैट को चेक करते हैं। जिसके बाद कुछ चुनिंदा लड़कियों को चाइना एयरलाइंस के लिए सिलेक्ट कर लिया जाता है। यही तो सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से चाइना एयरलाइंस की एयर होस्टेस किसी मॉडल से कम नहीं लगती हैं। क्या बात है यार। दोस्तों, अब हम आपको उस एयरलाइंस की एयर होस्टेस के बारे में बताएंगे जो वर्ल्ड की सबसे शानदार एयरलाइंस मानी जाती है। कहा जाता है कि इस एयरलाइंस की एयर होस्टेस सबसे ज़्यादा कल्चर्ड और मैनर्स वाली होती हैं, जो अपनी निजी ज़िंदगी को इस एयरलाइंस में सिर्फ सिलेक्शन होने के चलते दांव पर लगा देती हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कतर एयरवेज की। इस एयरवेज में सिलेक्शन होने के लिए लड़की का सिंगल रहना जरूरी होता है। वो किसी के साथ भी रिलेशनशिप में नहीं रह सकती। अगर इस एयरवेज में किसी एयर होस्टेस को शादी करनी होती है तो उसे अपनी जॉब छोड़नी पड़ती है, और अगर वो अपने सीनियर्स को बिना बताए किसी के साथ प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसकी जॉब का वो आखिरी दिन होता है। इसके अलावा कतर एयरवेज में सिलेक्शन होने के बाद कोई भी लड़की 5 सालों तक किसी के साथ शादी नहीं कर सकती। इन सब शर्तों को मानने के अलावा लड़की की पर्सनैलिटी अच्छी होना और उसका 21 साल से ऊपर होना जरूरी होता है। अब जनाब, ऐसे ही थोड़ी ये दुनिया की 4थी सबसे ज़्यादा सैलरी पे करने वाली एयरवेज है। दोस्तों, अब हम आपको थाई एयरवेज की एयर होस्टेस के बारे में बताएंगे।
यूं तो इस एयरवेज को एक बजट एयरवेज माना जाता है, लेकिन इस एयरवेज में काम करने वाली सभी एयर होस्टेस को कुंग-फू आना जरूरी होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इससे एयर होस्टेस का कॉन्फिडेंस बढ़ता है और एयर होस्टेस को दी गई कुंग-फू की ट्रेनिंग फ्लाइट हाईजैक की कंडीशन में भी पैसेंजर्स की जान बचाने में सक्षम होती है। वैसे ही कुंग-फू की ट्रेनिंग वाला सीन हर एयरलाइंस में कंपलसरी कर देना चाहिए। वैसे इसके बारे में आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना। दोस्तों अब हम आपको ब्राजील की लातम एयरलाइंस की एयर होस्टेस के बारे में बताएंगे। इस एयरलाइंस की एयर होस्टेस की ट्रेनिंग किसी आर्मी ऑफिसर से कम नहीं होती। जी हाँ, इस एयरलाइंस की ज्यादातर फ्लाइट्स अमेज़न जंगल के ऊपर से उड़ती है, जिसके चलते लातम एयरलाइंस का मैनेजमेंट अपनी एयर होस्टेस को पहले अमेज़न जंगल के अंदर 4 दिनों की ट्रेनिंग देता है। इसमें 5-5 लोगों के ग्रुप बनाए जाते हैं, जिन्हें 4 दिन तक जंगल में सरवाइव करना पड़ता है। ऐसा इसलिए होता है, कल को अगर इस प्लेन के साथ कोई हादसा हो जाए और वो अमेज़न जंगल में फंस जाए तो ये एयर होस्टेस अपने साथ साथ अपने प्लेन के सभी पैसेंजर्स को प्रोटेक्ट कर सके। इसके अलावा इन एयर होस्टेस को समुद्र के अंदर भी ट्रेनिंग दी जाती है। वैसे यार मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, इन कोमल सी लड़कियों को इतनी खतरनाक जगहों पर ले जाकर इनसे इतनी खतरनाक ट्रेनिंग कराना वास्तव में इनके साथ नाइंसाफी है। दोस्तों अब हम आपको रशिया की एरोफ्लोट एयरलाइंस की एयर होस्टेस के बारे में बताते हैं। इस एयरलाइंस की एयर होस्टेस दुनिया की सबसे खूबसूरत एयर होस्टेस बताई जाती है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें, इनकी खूबसूरती पर जाने की गलती आप गलती से भी मत कीजिएगा, क्योंकि इन्हें ऑलमोस्ट मिलिट्री की तरह ट्रेनिंग दी जाती है, जो आपको ड्रिंक का पैक सर्व करने से लेकर आपकी हड्डी पसलियां तक तोड़ सकती है। लेकिन हड्डी पसलियां ये तभी तोड़ती हैं जब कोई इनको बैड टच करता है। तो इन अफसराओं सी एयर होस्टेस की खूबसूरती को देखकर इन पर मन बहलाने की गलती आप मत कीजिएगा। दोस्तों अब हम आपको फ्रांस यानी कि एयर फ्रांस की एयर होस्टेस से जुड़ी कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट्स बताएंगे जिनको सुनने के बाद आप थोड़ा शॉक्ड हो जाएंगे, क्योंकि दोस्तों फ्रांस हवाई जहाजों में मौजूद एयर होस्टेस को सबसे पहले ब्यूटी टेस्ट पास करना पड़ता है। अगर उन्होंने ये टेस्ट पास कर लिया तो समझो उनका 80% काम हो गया। लेकिन इस टेस्ट को पास करना ही तो सबसे कठिन होता है। इस टेस्ट में ये चेक किया जाता है कि आपके चेहरे के साथ साथ आपके हाथ पैरों पर कोई निशान तो नहीं है। इसके अलावा आपकी आंखों की भी जांच की जाती है। साथ ही साथ आपको तैराकी की भी ट्रेनिंग कराई जाती है। इसके अलावा एयर होस्टेस के लिप्स और ब्रेस्ट सामान्य आकार से बड़े नहीं होने चाहिए। अगर वो बड़े पाए जाते हैं तो उनका रिजेक्शन हो जाता है। लेकिन अगर एयर होस्टेस इसमें पास हो जाती है तो उसे इसके बाद कुछ मामूली सी चीज़ों को पूरा करना होता है, जिसके बाद उसकी जॉब पक्की हो जाती है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें, एयर होस्टेस की जॉब जितनी कूल लगती है वास्तव में वो उतनी कूल है नहीं। इसमें गर्ल्स को काफ़ी लंबी ड्यूटी करनी पड़ती है, जिसके कारण उन्हें अक्सर स्ट्रेस हो जाता है। लेकिन अंदर से स्ट्रेस होने के बावजूद भी इन्हें फ्लाइट के अंदर मौजूद पैसेंजर्स के सामने अपने आप को हमेशा फ्रेश दिखाना पड़ता है। बाकी लड़के भी कैबिन क्रू, फ्लाइट स्टेवर्ड, फ्लाइट अटेंडेंट्स की जॉब कर सकते हैं, जो बिल्कुल एयर होस्टेस की तरह सिमिलर होती है। लेकिन बस शर्तें आप हैंडसम होने चाहिए। अगर आप हैंडसम हैं तो इसमें आपको खूब जबरदस्त सैलरी मिलती है, लेकिन ध्यान रखें कि इसकी ट्रेनिंग भी जबरदस्त होती है। तो दोस्तों आज के एपिसोड में सिर्फ इतना ही। आई होप ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अगर आया है तो वीडियो को लाइक कर इस तरह की और वीडियो सबसे पहले देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ वाले बेल आइकॉन को जरूर ऑन कर देना। और वीडियो के बारे में कोई राय हो तो नीचे कमेंट कर देना, और प्लीज अपने दोस्तों में इस वीडियो को जरूर शेयर करना। तो आते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।